ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है अपना होमोलॉगस सीरीज। ओके, लास्ट हमने देखा था वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन इतना ज्यादा वर्सेटाइल क्यों है। अब हम देखिए कि होमोलॉगस सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज जानने से फिर से वही बात है, अगर सीबीएसई वाले बच्चे होंगे तो होमोलॉगस सीरीज में तुमको दो चीजें मालूम होनी चाहिए। पहला तो तुमको मालूम होना चाहिए हाइड्रोकार्बन, जो हमने लास्ट पीरियड में थोड़ा सा डिस्कस करा था। ओके, जिनको थरो नॉलेज चाहिए या डिटेल में मालूम चाहिए वो हाइड्रोकार्बन का वीडियो देखो। तो हाइड्रोकार्बन पहले तो मालूम होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, यू मस्ट नो अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। तुमको फंक्शनल ग्रुप के बारे में मालूम होना चाहिए। तो फिर से मैं एक चीज बोलता हूं, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं शॉर्ट में बता देता हूं। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। ओके, तीन तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। इनको पहचानेंगे कैसे? अल्केन में रहता कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसमें रहता कार्बन डबल बॉन्ड, और इसमें रहता कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसमें कंपल्सरी नहीं कि कार्बन कार्बन ही हो, कार्बन हाइड्रोजन भी रह सकता। तो इसमें हम ऐसा बोलेंगे कि अल्केन में कार्बन अटैच टू सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में कार्बन अटैच टू डबल बॉन्ड होता है कंपल्सरी, तो दूसरा कार्बन ही होना चाहिए। अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, और फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप वो है, मैं ये शॉर्ट में बता रहा हूं, जिसको चाहिए डिटेल में वो फंक्शनल ग्रुप का वीडियो देखो बाद में। ओके, फंक्शनल ग्रुप इज दैट एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, हम बोल सकते हैं। ओके, ये डेफिनेशन लिखता हूं मैं, चलो। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? इट इज अ एटम और group of atom that decides the properties of element, properties of compound. ओके, मतलब किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो एक ग्रुप डिसाइड करता है, वो एक ग्रुप ही होता है जो सारा कुछ डिसाइड करेगा उस कंपाउंड के बारे में, उसको फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ओके, अब फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं ये भी तुमको मालूम होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वो काम में आने वाला है। ओके, तो मैं यहाँ पे दो तीन फंक्शनल ग्रुप लिखता हूं। एक है, वैसे देखा जाए ना तो डैश OH, ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल। डैश C डबल बॉन्ड OH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। डैश C डबल बॉन्ड O, ये है कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। डैश C डबल बॉन्ड OH, ये जो है तुम्हारा, दिस इज अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। ओके, उसके बाद डैश O डैश, दिस इज ईथर। ओके, तो इस तरह से कुछ फंक्शनल ग्रुप है। और कौन सा बचा? ओके, इसका भी लिख सकते हैं हम, डैश NH2, दैट इज अमाइन, अमाइन का फंक्शनल ग्रुप। ओके, इस तरह बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है वैसे तो, लेकिन मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूं। ओके, और एक लिख लेंगे ईस्टर का, डैश C डबल बॉन्ड O डैश O, ईस्टर। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए इतनी। ओके, तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज? अब सवाल फिर से वही आया जो हम पढ़ रहे थे, हमने जो शुरू करा पार्ट। व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज? तो एक्चुअली होमोलॉगस सीरीज इज नथिंग बट इट इज अ सीरीज। सीरीज किसे बोलते हैं? जब कोई चीज एक के बाद एक आती है तो उसको सीरीज बोला जाता है। ओके, तो होमोलॉगस सीरीज इज द सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन और सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दोज आर, हम लिखेंगे, इट इज सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड डिफर विथ डैश CH2 ग्रुप। What it means? देखो फिर से, what is homologous series? देखो, होमो मतलब सेम, लॉग मतलब फिर से यूनिट, ओके, टुकड़ा। होमोलॉगस सीरीज मतलब क्या? जैसा आइसोमर में पढ़ा था हमने, थोड़ा बहुत वैसा, मतलब कंसेप्ट, वो नाम वैसा है, होमोलॉग, मतलब सेम, लॉग मतलब यूनिट। ओके, तो what is homologous series? Homologous series is a series of organic compounds with same functional group and differ with CH2 group। ओके, अब पहले हमको यहां पे CH2 ग्रुप के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज CH2 ग्रुप? देखो, अगर तुम्हारे पास
कार्बन होता उसको 4 बॉन्ड रहते, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन थे। अब तुमने क्या किया, इधर का हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे कुछ तो लगा दिया, आर लगाया, आर इज अल्किल ग्रुप, और इधर पे निकाल के इधर भी तुमने कुछ आर लगा दिया, या मैं एक्स लिखता हूं, फिर वो तुम अल्किल ग्रुप लगाओ, हेलो लगाओ, कुछ भी लगाओ तुम्हारे हिसाब से। ओके, ये ऐसा कंपाउंड। तो ये जो ग्रुप बचता है, एक्चुअली अगर हाइड्रोजन होते तो ये मीथेन था, तो ये मीथेन से जो बचता है इट इज नेम्ड एज मिथिलीन ग्रुप। ओके, मिथिलीन ग्रुप। इसका फार्मूला होता है CH2 और इसका मास होता है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास तुमने पढ़ा हुआ है 9th में, इसका CH2 ग्रुप। ओके, मिथिलीन ग्रुप, इसका मास होता है 14 यूनिट। ओके, 14 यूनिट। तो ये जो ग्रुप है CH2 ग्रुप, इस ग्रुप का डिफरेंस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मान लो तुम्हारे पास एक कंपाउंड है CH3-OH, दूसरा एक कंपाउंड है CH3-CH2-OH, तीसरा कंपाउंड है CH3-CH2-CH2-OH। अब तुमको पूछा गया इन तीनों में रिलेशन बताओ। सबसे पहले तुम ये देखोगे कि तीनों कंपाउंड एक तरह के हैं कि नहीं, और एक तरह के हैं कि नहीं मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है कि नहीं। और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन डिसाइड करता, तो केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिसाइडेड विद द फंक्शनल ग्रुप। तो देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो इन तीनों में तुम्हारे पास फंक्शनल ग्रुप आएगा OH, OH एंड OH। तीनों का फंक्शनल ग्रुप OH है। इसका मतलब तीनों कंपाउंड्स क्या है, एक ही तरह के हैं, मतलब तीनों कंपाउंड क्या है, अल्कोहल है। अगर मैं इनके नाम लिखना चाहूं तो इसका नाम आएगा मिथिल अल्कोहल, इसका नाम आएगा इथिल अल्कोहल, और इसका नाम आएगा प्रोपील अल्कोहल। मतलब तीनों कंपाउंड एक तरह के हैं, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी चीज, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, देखो अब डिफरेंस ऐसा नहीं देखा जाता, दोनों में देखा जाता है। अगर तुम इन दोनों में देखो और बाद में इन दोनों में देखो, तो मॉलिक्यूलर फार्मूले में तुम देखो तो CH3OH, मैं ऐसा करता हूं, चलो इनका मैं कंबाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला है या मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ओके, मैं इनका एक जनरल उसको लिखता हूं, तो ये है CH4O। तुम देखो यहां पे 3 और 1, 4 हाइड्रोजन और 1 O, तो CH4 इसका लिखता हूं। C2, ये देखो 2 कार्बन है और 3 और 2 5 और 1 6, H6O, और इसका लिखता हूं 1 2 3 C3, 3 4 5 6 7 और 1 8, H8O। अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस ढूंढूं तो तुम्हें यह पता चलेगा कि देखो 2 कार्बन 1 कार्बन, 2 में से 1 गया 1, 6 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, तो 2 ऑक्सीजन 1 में से गया 0, तो ये गैप आया CH2 का। वैसे ही इसमें, ओके, वैसे ही इसमें 3 में से 2 गया 1 और 8 में से 6 गए 2। ओके, या इसको पूरा लिख दो, पहले कार्बन 3 में से 2 गया 1 और 8 में से 6 गए 2, CH2। तो देखो फंक्शनल ग्रुप सेम है, एज वेल एज डिफरेंस जो है वो CH2 का है, और CH2 मतलब कितना, 14 यूनिट। तो ये हो गया होमोलॉगस सीरीज। मतलब तुमको दे क्या सकते हैं, पूछ क्या सकते हैं, तो ये पूछेंगे कि ऐसा कुछ देंगे और बोलेंगे कि whether this follow the homologous series or not। तो आंसर तुमको 2 चीजें करनी है। फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू, चेक आउट द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है तो ही वो होमोलॉगस सीरीज हो सकता है, अदरवाइज तो फंक्शनल ग्रुप अलग है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मान लो यहाँ पे OH की जगह यहाँ पे अगर COH होता, ओके, तो अपना दिमाग लगा कि ये करने की जरूरत ही नहीं, फंक्शनल ग्रुप अलग है, होमोलॉगस सीरीज हो ही नहीं सकती, आंसर आउट। ओके, फंक्शनल ग्रुप सेम है तो ही आगे तुमको बढ़ना है। ओके, सो दिस इज द होमोलॉगस सीरीज। और एक चीज, होमोलॉगस सीरीज हो किस में सकती है, क्या अल्कोहल में होती, कीटोन में होती, तो ईच एंड एवरी कंपाउंड हैज होमोलॉगस। हम एग्जांपल भी देखेंगे, और एसिड में होती है, अल्केन में होती है, अल्कीन में होती है, हर एक में होती है होमोलॉगस सीरीज, हो सकती है। ओके, और इज देयर एनी चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह जो है वो। अब अल्कोहल के बारे में बात करेंगे, तो जैसे जैसे होमोलॉगस सीरीज बढ़ रही है, इंक्रीज इन होमोलॉगस सीरीज, तुमको एक चीज समझ में आएगी, जैसे जैसे होमोलॉगस सीरीज बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, वैसे वैसे उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बढ़ रहा है।
मतलब यहाँ पे एक कार्बन था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 थे हाइड्रोजन, 6 है, 8 है, ऑक्सीजन नहीं बढ़ रहे, ठीक है, किसी किस में बढ़ेंगे भी, ऐसा भी हो सकता। ओके, मोस्टली ऑक्सीजन जो है ना फंक्शनल ग्रुप में रहते हैं, इसलिए ऐसे चांसेस कम है, लेकिन हमको सिर्फ ये देखना है। तो बढ़ रहा है मास भी, तुम अगर कैलकुलेट करोगे तो इसका मास अलग निकलेगा, कम निकलेगा, इसका उससे ज्यादा निकलेगा, इसका उससे ज्यादा निकलेगा, और जो डिफरेंस है वो 14 का ही होगा। फॉर एग्जांपल हमें करके देखेंगे, मान लो इसका मास है, इसका 12 और मतलब जिसको नहीं मालूम 12, कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 4 और ऑक्सीजन का 16, तो 620, ये आएगा 32। ओके, इसका देखो 12 इंटू 2 24 प्लस 6 प्लस ये कितना आता है 16। ओके, ये होगा 46। ओके, देखो 6 30 30 40 46। ओके, 46। अगर तुम 46 में से 32 माइनस करो तो देखो 14 आता है, तो देखो डिफरेंस आया 14 का। ओके, तो ऐसा हर एक में ये आता है कंपलसरी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जैसे जैसे इनका मास बढ़ेगा, मोलार मास या मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, वैसे वैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी बढ़ने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, या तुमको अगर होमोलोगस सीरीज की डिटेल क्वेश्चन पूछा गया, मान लो शॉर्ट नोट या राइट डाउन स्टेटमेंट लिखो और एक्सप्लेन करो या विद एग्जांपल ऐसा कुछ, तो ये तुमको बोलना ही पड़ेगा, दिस हैज मार्क्स, कि जब तुम होमोलोगस सीरीज में आगे आगे बढ़ोगे तो बॉइलिंग पॉइंट उनका बढ़ता है। इज इट क्लियर? 10th क्लास तक तुमको यही है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। अब कोई बच्चे अगर एक्स्ट्रा का पढ़ेंगे तो वो ये पूछ सकते कि फिर आइसो में क्या होता, नियो में क्या होता, ब्रांच चेन रही तो क्या होता। हर एक में अलग अलग है, उसके पैरामीटर्स अलग है, वो तुम्हारे क्लास के लिए नहीं है अभी के लिए। अप टू दिस इतना ही है तुमको कि होमोलोगस सीरीज बढ़ेगी तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इज इट क्लियर? ओके, अब हम दूसरे कुछ होमोलोगस सीरीज ट्राई करेंगे, यहां पे लिखेंगे। ओके, ये हो गई अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज। और ऐसा नहीं होमोलोगस सीरीज एक कार्बन से ही शुरू होनी चाहिए, कहीं से भी शुरू हो सकती, 4 से भी शुरू हो सकती, 5 से भी शुरू हो सकती, फ्रॉम एनीवेयर इट स्टार्ट्स। ओके, राइट। मैं और एक होमोलोगस सीरीज लिखता हूं अल्केन की। ओके, अल्केन देखो, एक अल्केन है मीथेन, दूसरा है CH3-CH3। अब जिसको देखो हाइड्रोकार्बन मालूम नहीं, फिर से मैं बोल रहा हूं, हाइड्रोकार्बन जिसको मालूम ही नहीं है वो हाइड्रोकार्बन की वीडियो देखो। ओके, अगर तुमको सिर्फ होमोलोगस सीरीज ही करनी है तो फिर तुम, मैंने जो पहले एग्जांपल दिया वो याद कर लो, डेफिनेशन याद कर लो, इट इज सफिशिएंट। ओके, एक है CH3-CH2-CH2। ओके, इसमें एक कार्बन है CH4, यहां पे C2H6, यहां पे C3H8। ओके, तो देखो डिफरेंस CH2 का है, डिफरेंस CH2 का है। ओके, तो ये अल्केन की होमोलोगस सीरीज होगी। वैसे ही अल्कीन की लिख सकते हैं हम, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3-CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3-CH। ओके, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, चलो इसको ऐसा लिखेंगे हम, CH डबल बॉन्ड नहीं, CH2-CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर तुमको पूछा गया ये होमोलोगस सीरीज फॉलो करती कि नहीं, तो तुम ऑब्जर्व करो, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है। ओके, तो ये होमोलोगस सीरीज फॉलो नहीं करता। मान लो यहाँ पे ये होने की जगह यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे बदल देता हूं मैं ये चेंज, यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, मान लो ऐसा है, तो ये होमोलोगस सीरीज फॉलो नहीं करते। ये दो ये नहीं फॉलो करता, ये जरूर फॉलो करता है। दिस इज होमोलोगस सीरीज। फार्मूले देखो तुम, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन C2H4, और इसमें 1 2 3 C3H, 3 और 1 4 और 2 6। ओके, एक मिनट, यहाँ पे 4 है ना। ओके, यहाँ पे 4। ओके, तो दोनों का डिफरेंस देखो, CH2 का आता है। ओके, तो इस तरह से, मतलब कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कुछ भी देखें, यहाँ पे बीच का एक स्टेप उन्होंने गायब कर दिया, एक मेंबर। ओके, उसके बाद और एक एग्जांपल देखेंगे हम, और 1 2 एग्जांपल देखेंगे बस। ओके, जैसा मैं लिखता हूं, मान लो HC डबल बॉन्ड OH, दिस इज फॉर्मिक एसिड, और एक लिखता हूं मैं CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड, और एक लिखता हूं CH3-CH
2 डैश C डबल बॉन्ड O OH, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड. ओके, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड. अब फार्मूला लिखो, CH2O2 C2H4O2, ओके, C3H6O2. डिफरेंस देखो, एक कार्बन CH2 का डिफरेंस देखो CH2 का. ओके, मतलब होमोलोगस सीरीज है क्या? पहला क्राइटेरिया फंक्शनल ग्रुप सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है तो हो सकते होमोलोगस. बाद में डिफरेंस देखा तो डिफरेंस भी CH2 का आया तो इट इज ओके, दिस फॉलो द होमोलोगस सीरीज. बॉइलिंग पॉइंट फिर से बढ़ते जाएगा, ऊपर से नीचे आओगे तो जैसे जैसे नंबर बढ़ते हैं वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है. ओके, और लास्ट एक एग्जांपल देखेंगे इसका, कीटोन का ले लेंगे हम. ओके, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन है. दूसरा एक लिखता हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, या तुमको पूछता हूं चलो मैं कि यहाँ पे है CH2, यहाँ पे है CH3, तो वेदर दीज टू आर होमोलोगस सीरीज और नॉट. अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो सेम है कीटोन, लेकिन अगर तुम मास देखो तो मास अलग आएगा. इसमें 1 2 3 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, मतलब डिफरेंस जो है वो 2 कार्बन का आता. डिफरेंस हमको सिर्फ CH2 का चाहिए, तो ये होमोलोगस सीरीज नहीं फॉलो करेंगे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द होमोलोगस सीरीज. आई होप समझ में आया होगा. सिर्फ 2 चीजें फॉलो करनी है. पहला फंक्शनल ग्रुप देखो सेम है कि नहीं, डिफरेंस CH2 का है कि नहीं देखो, या 14 यूनिट है कि नहीं देखो. इज इट क्लियर? ओके, राइट, थैंक यू.